तो चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझते हैं कि कैसे एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप की जाए, एक ऐसी प्रेजेंस बनाई जाए जो बिना किसी कोशिश के नेचुरली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही डीप थॉट से। ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि असली अट्रैक्शन, असली मैग्नेटिज्म बाहर से नहीं आता। ये तो एक अंदर की लड़ाई है, एक मेंटल गेम है। अक्सर हमें क्या सिखाया जाता है कि मेकअप, कपड़े, जोर जोर से बोलना, इन सब बाहरी चीजों पर फोकस करो। लेकिन असली पावर कहाँ है? वो है हमारी इंटरनल स्टेट में, हमारी एनर्जी में, हमारी वाइब में, शांत कॉन्फिडेंस में, सेल्फ एश्योरेंस में। और यही वो सीक्रेट है जिसे आज हम अनलॉक करने वाले हैं। तो आखिर ये मैग्नेटिक पावर है क्या चीज? देखिए, ये इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि किसी ने पहना क्या है या बोला क्या है। नहीं, ये एक इनविजिबल फोर्स है जो हम सबके अंदर है। हमारी अपनी एनर्जी, हमारी अपनी वाइब। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी के शब्दों को प्रोसेस करने से भी पहले हमारा दिमाग उनकी वाइब को रीड कर लेता है। मतलब कोई कुछ बोले उससे पहले ही हम फील कर लेते हैं कि वो इंसान कैसा है। उनका पोस्चर, उनकी काम ब्रीदिंग, उनकी स्टेडी गेज, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बताते हैं जो शब्द कभी बता ही नहीं सकते। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर ये रियल लाइफ में कैसे दिखता है? इसे समझने के लिए चलिए एक कैफे की कहानी देखते हैं। कभी सोचा है कि एक भीड़ भरे कमरे में कुछ लोग जो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान क्यों जाता है बजाय उन लोगों के जो बहुत शोर मचा रहे होते हैं? इसी सवाल से हमें दो बिल्कुल अलग तरह की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो पहली तरफ है एक ऐसी प्रेजेंस जो ड्रेनिंग है, मतलब जो एनर्जी खींच लेती है। जोर जोर से बहुत तेज तेज बोलना, अपने काम, अपने दोस्तों के बारे में शिकायतें करना, बार बार अपना फोन चेक करना। ऐसा लगता है जैसे वो किसी ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हों। उनकी हंसी भी थकी हुई और जबरदस्ती की लगती है। और फिर दूसरी तरफ एक और इंसान है, बिल्कुल शांत, ऑब्जर्वेंट, अपनी कॉफी धीरे धीरे पी रहे हैं, फोन उल्टा रखा है। मतलब वो पूरी तरह से प्रेजेंट है। उनकी मूवमेंट्स बहुत कम और सोची समझी हैं। उनसे एक सेटल्ड, कंफर्टेबल एनर्जी निकल रही है। यही है वो मैग्नेटिक प्रेजेंस। और ये इन दोनों के बीच का फर्क ब्रिलियंटली दिखाता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एक तरह की एनर्जी लोगों को थका देती है, ड्रेन कर देती है, जबकि दूसरी एनर्जी लोगों को हल्का, कंफर्टेबल महसूस कराती है। और अट्रैक्शन वो नेचुरली हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ही जाता है। और यहीं से हम मैग्नेटिक प्रेजेंस के सबसे जरूरी स्किल पर आते हैं, और वो है सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण। अब सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ फील ही ना किया जाए या इमोशंस को दबा दिया जाए। नहीं, इसका मतलब है अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना, उन्हें खुद पर हावी ना होने देना। ये सप्रेशन नहीं, ये इमोशनल मास्टरी है। मतलब ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने के बजाय ये चुनना कि क्या दिखाना है, कब दिखाना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसे मास्टर करने की 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पॉज, तुरंत रिएक्ट मत करो, रुको। दूसरा, ऑब्जर्व, सिचुएशन को और अपनी फीलिंग्स को समझो। और तीसरा, रिस्पॉन्ड, सोच समझकर इंटेंशनली अपने शब्द और एक्शंस चुनो। इन 3 स्टेप से कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करने लगता है, बजाय इसके कि सिचुएशन उसे कंट्रोल करे। और पता है, जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, उसे मैनिपुलेट करना सबसे मुश्किल होता है। जब कोई ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं देता तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तो एक तय रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था। और यही कंफ्यूजन अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट की तरफ पहला कदम बन सकता है। चलिए अब थोड़ा और डीप चलते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। आखिर ये कंट्रोल्ड अप्रोच इतना अच्छा काम क्यों करता है? एक बहुत पावरफुल कोट है, ओवर एक्सपोजर इज द एनिमी ऑफ अट्रैक्शन। आज के जमाने में जहां हर कोई अपने हर थॉट, हर फीलिंग को ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, वहां थोड़ा सा खुद को रोक लेना एक मिस्ट्री, एक इंट्रीग पैदा करता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है फेमिलियरिटी जो क्यूरियोसिटी को खत्म कर देती है, जैसे इंस्टेंट रिप्लाई देना, अपनी हर इमोशन शेयर कर देना, हमेशा अवेलेबल रहना। और दूसरी तरफ है रेयरिटी जो अट्रैक्शन बिल्ड करती है, मतलब सोच समझकर पॉज लेना, सिलेक्टिव शेयरिंग करना और अपनी एक अलग लाइफ होना। जब कोई चीज बहुत इजीली अवेलेबल होती है तो हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली उसकी वैल्यू कम कर देता है। वहीं जो चीज रेयर है वो वैल्यू का सिग्नल देती है और क्यूरियोसिटी जगाती है।
इंसान का दिमाग नेचुरली उस चीज की तरफ खिंचता है जिसे वो पूरी तरह से फिगर आउट नहीं कर पाता। थोड़ा सा अनसेड, थोड़ा अनएक्सप्लेन छोड़ देना लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, और इसी तरह आपकी प्रेजेंस उनके दिमाग में जगह बना लेती है। और आखिर में बात करते हैं उस भाषा की जो बिना बोले ही सब कुछ कह देती है, द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। जब कोई चुप होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज असली कहानी बता रही होती है। सबसे पहले आती है एक काम गेज, एक स्थिर नजर। ये घूरना नहीं है, ये दिखाता है कि इंसान कंफर्टेबल है, प्रेजेंट है और डरा हुआ नहीं है। ये इंटरनल स्टेबिलिटी का साइन है। दूसरा है मिनिमल मूवमेंट, मतलब बेचैनी में हाथ पैर हिलाने के बजाय डिलिबरेट कॉन्फिडेंट मोशंस। जो लोग अंदर से सेटल्ड होते हैं वो नर्वस फिजिटिंग नहीं करते, उनकी मूवमेंट्स में एक ठहराव होता है। ये कंट्रोल को सिग्नल करता है। और तीसरा है ग्राउंडेड पोस्चर, मतलब इस तरह से खड़ा होना या बैठना जिससे लगे कि इंसान अपनी स्किन में कंफर्टेबल है। ये बताता है कि वो जहां है वहीं बिलोंग करता है और उसे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक पुरानी कहावत है, खाली ढोल सबसे ज्यादा शोर करता है, और ये इस आइडिया को परफेक्टली कैप्चर करती है। सच्ची पावर को चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका शांत कॉन्फिडेंस ही हर कोई फील कर लेता है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि मैग्नेटिक बनना कुछ करने के बारे में नहीं है, ये कुछ होने के बारे में है। ये कोई ट्रिक्स या टेक्निक्स ऐड करने का खेल नहीं है। ये तो एक शांत, क्लियर और सेल्फ अश्योर्ड इनर वर्ल्ड को कल्टिवेट करने के बारे में है। और बस इसी आखिरी सवाल के साथ इस बात को खत्म करते। जब कोई एक कमरे में एंटर करता है तो कुछ भी बोलने से पहले उसकी प्रेजेंस, उसकी एनर्जी दुनिया को क्या कहानी सुना रही है?